आज मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं वो किसी जाति, धर्म, पंथ या प्रांत की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्चाई है, जिसे कॉरपोरेट मीडिया कभी अपनी प्राइम टाइम स्क्रीन पर नहीं लाएगी। भारत आज दुनिया के सबसे असमान देशों में खड़ा है, जहां टॉप 1% लोग देश की 40% राष्ट्रीय संपत्ति पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और बाकी 99% लोग अच्छे दिनों की वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यह हाल यूं ही नहीं हुआ। जब देश की संपत्ति खुलेआम कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों जैसे अडानी अंबानी के हाथों बेची जाएगी, तो नतीजा यही होगा जो आज आंकड़ों में दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने बिहार में अडानी को महज 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पर दिया था। भारत में असमानता अब सिर्फ समस्या नहीं, एक नया स्टेटस सिंबल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ अमीरी बढ़ती है और गरीबों को सिर्फ विकास के नारे बढ़ा दिए जाते हैं। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 बताती है कि दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी उतनी कमाई करती है जितनी बाकी 90% लोगों की कुल कमाई जोड़कर भी नहीं होती। और भारत यहाँ तो आय असमानता ने प्लेग्राउंड ही बना लिया है। देश के टॉप 10% लोगों के पास देश की 58% राष्ट्रीय आय है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 15% का अधिकार है। और संपत्ति की बात करें तो देश की टॉप 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का 65% और सिर्फ 1% लोग, हाँ वही 1% लोग, देश की पूरी दौलत का 40% अकेले होल्ड करते हैं। बाकी 99% लोग आर्थिक विकास के मोटिवेशनल कोट पढ़कर खुश हो जाते हैं या फिर मोदी जी की मन की बात से ही आनंदित रहते हैं। अर्थशास्त्री साफ लिखते हैं कि असमानता प्राकृतिक नहीं, राजनीतिक निर्णय है। मतलब सिस्टम बदला जा सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है अगर नीतियां न्यायपूर्ण हो, कर वसूली संतुलित हो और सामाजिक निवेश प्राथमिकता बन जाए तो असमानता घट सकती है। बस सवाल यह है कि क्या किसी को वाकई यह असमानता कम करनी भी है? सच यह है कि असमानता कोई किस्मत का खेल नहीं, यह उन फैसलों का नतीजा है जो भूल कर भी निचले 50% के लिए नहीं लिए जाते हैं। हर बार जब कहा जाता है देश आगे बढ़ रहा है, तो सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए कि कौन सा देश, 1% वाला या फिर 99% का। ये वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।